हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विनोद कुमार मिश्रा, ज्वाला देवी स्वस्ति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स प्रयागराज से आप सभी लोगों का विद्या भारती यूट्यूब चैनल काशी प्रांत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं 12th क्लास की जो सीरीज लेकर चल रहा हूँ और उस सीरीज में हमने एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लिया है। बहुत ही बर्निंग टॉपिक ये है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सो ये जो आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी आपका एटलीस्ट 5 मार्क्स कंटेंट होता है आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो CBSE का हो, यूपी का हो या अदर स्टेट बोर्ड्स हो। सो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, मेरा आज 5वां लेक्चर है और 5 मार्क्स का प्रॉब्लम्स ईच एंड एवरी ईयर किसी भी बोर्ड के लिए है। नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको चूंकि आप स्टेट बोर्ड वाले भी हैं तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा। इंक्रीजिंग फंक्शन को बोले हैं यहाँ पे हम लोग वृद्धिमान फलन, वृद्धिमान फलन कहते हैं इसको, और डिक्रीजिंग फंक्शन को बोलते हैं ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। कुल मिला करके आप ये कह सकते हो कि ये ग्राफिकल अप्रोच से मैं भी आपको बता रहा हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। वृद्धिमान फलन कुछ आथर्स इसको वर्धमान फलन के नाम से भी जानते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वृद्धिमान फलन और ह्रासमान फलन। आइए हम लोग थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच में देखते हैं इसके मायने क्या हैं। ज़्यादातर ये भी टॉपिक बच्चों का बड़ा वीक होता है पर बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। ये आइए मेरे साथ आपको दिखा रहे हैं, एकदम चुटकियों में आपको सब लगाएंगे। देखिए, सपोज करिए मेरी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये मान लीजिए मेरा ग्राफ है, ये रहा मेरा ग्राफ। आप कहते हो ना, एवरीबॉडी कहता है, क्या कोई भी स्टूडेंट क्या बोलता है, सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम क्या करें, जैसे जैसे ये एक्स बढ़ रहा है वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक्स बढ़ा रहे हैं, वाई भी बढ़ता जा रहा है। वैसे भी आप क्या कहते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीज दिखता तो है, बुक्स में दिखता है, ग्राफ में दिखता है, पर इसकी जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो दिखनी जरूरी होगी, राइट। तो देखिए क्या करना है कि एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या लिया मैंने, सपोज ये x1 ले लिया। क्या ले लिया, x1, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो x1 लेंगे ही। और 2 पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या मान लो मैंने x2 ले लिया। क्या ले लिया, x2, राइट। तो अब ये बताइए, आप लोग सबको पता है कि मेरा जो फंक्शन होता है बच्चों क्या होता है, वो y = fx होता है। क्या होता है, y = fx। ये बताइए, ये जो बच्चों है ये क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है ना, ये तो y है, ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक y है। तो कुल मिला करके y = क्या होता है, fx होता है। तो ये x1 है, ये x1 यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, ये क्या होगा, क्लियर सी बात है, ये है fx1 होगा। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या होगी, fx1। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस क्या होगी, fx2। तो अगर मैं पॉइंट P और पॉइंट Q इसको नाम दूं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा, x1, और ये y कितना है, fx1। और ये क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, fx2। गुड, बहुत अच्छा। तो अब आप ये बताइए कि इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन तो दिख रही है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन तो दिख रही है। क्या दिख रही है, x1 < x2 इम्प्लाई fx1। अब देखिए fx1 इतना है, जो भी है, सपोज करो कुछ भी है, सपोज करो मान लो 10 सेंटीमीटर है, और fx2। अब आप बताइए बच्चों, ये बताइए ये लेंथ बड़ी है या ये लेंथ बड़ी है, बताइए। ऑब्वियस सी बात है, वेरी गुड, ये लेंथ बड़ी है। तो ये लेंथ बड़ी है मतलब कौन सी लेंथ, fx1 बड़ी है। तो x1 < x2, क्योंकि x1 ये है तो x1 तो छोटी लेंथ है, x1, और ये यहाँ से यहाँ तक x1 है बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लेंथ क्या है, x2 है। तो कुल मिलाकर के x1 < क्या है, x2 है। पर देख क्या रहे हैं, fx1 छोटा है किससे, fx2 से। fx1 < क्या, fx2। तो ये हमारा, और यहाँ पे इक्वल लगा सकते हो, एटमोस्ट इक्वल भी हो सकता है। तो इंक्रीजिंग की जो डिफिनेशन हो गई वो क्या हो गई कि x1 < x2 इम्प्लाई fx1 < fx2। अब इसी तरह से हम आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो लाइन में लिखा, ये बच्चों को बहुत याद नहीं होती। याद होने की जरूरत क्या है, आप सीधे ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना करके क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आप ये वाला जो आप दिख रहे हो ना, ये वाला आप बहुत आसानी से बताओगे। ये देखिए, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसमें, डिक्रीजिंग फंक्शन पे। चलिए, आप कहते हो ये सर होता, ये डिक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है,
तो डिक्रीज कर रहा है तो मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? वो तो ठीक है, आप जानते हो कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलरेडी घट रही है वैल्यू, डिक्रीजिंग है। तो मैथमेटिकल मीनिंग क्या हो गई? मैथमेटिकल मीनिंग क्या हो गई? ये रहा तुम्हारा क्या, x1, ये क्या रहा x2। क्लियर सी बात है, x1 तो छोटा है x2 से, एकदम स्पष्ट है, क्योंकि भाई वो लेफ्ट साइड में है और ये ओरिजिन से यहाँ पे क्या है, ये तो क्लियर है ना कि ये इससे जाहिर सी बात है, इससे छोटा है, पहले है छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। तो x1 लेस देन क्या है, x2 है। अब देखो क्या खेल हो गया भाई, ये बताओ, ये तो f(x1) है ना, अच्छा ये क्या है, बोलिए f(x2), वेरी गुड। अब बताओ कौन सी लेंथ ज्यादा है, पहली वाली। तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ उल्टा हो रहा है, f(x1) जो वैल्यू, ये वैल्यू आई वो ग्रेटर देन आ रही किसके, f(x2). तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे बातें करते हैं तो वो इसकी जो डेफिनेशन है उसको ग्राफिकल तरीके से बता देते हैं कि ये डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है, पर मैथमेटिकल ये जो टर्म है इसको याद करना थोड़ी मुश्किल होती है बच्चों को। पर आप ग्राफ से दिखेंगे तो लिख डालेंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? आई थिंक सब जान गए x1 x2 से छोटा है, पर f(x1) क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, f(x2) से। सो ये रहा बच्चों कंसेप्ट। लेकिन एक बात थोड़ी और समझनी हमें पड़ेगी, कभी कभी आता है टॉपिक में हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली एक टर्मिनोलॉजी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन है। स्ट्रिक्टली में मतलब कि ये करें हम लोग कि जो ग्रेटर साइन है, जैसे कि ये आपका f(x1) है, अगर लिखा है क्या f(x2), तो इसमें ग्रेटर का साइन होगा। एग्जैक्टली कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है ये, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, मतलब उसमें क्या है, कहीं पे नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो इसमें इक्वलिटी का सहारा नहीं लेंगे। मतलब जो बात है कह दिया तो कह दिया, या तो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वो इंक्रीज करता जाएगा, कहीं पे वो कांस्टेंट नहीं होगा या कहीं पे डिक्रीज नहीं होगा, राइट। और अगर डिक्रीजिंग है तो केवल डिक्रीज करेगा, इसीलिए उसका नाम क्या है, स्ट्रिक्टली। तो स्ट्रिक्टली में क्या होता है कि इक्वलिटी नहीं रहेगी, केवल ग्रेटर का साइन होगा या तो लेस का साइन होगा, जो हमने अभी डेफिनेशन देखी है ग्राफ से। आइए बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है। बोर्ड बच्चे यूपी बोर्ड में तो जो हम लोग कॉपी चेक करते हैं देखते हैं तो 50% तो टेस्ट नहीं करते। बहुत सिंपल, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, f(x) = 3x + सपोज 7 और x बिलोंग्स टू r, दिस इज अ रियल नंबर। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। चलिए तो इसके पहले एक डेरिवेटिव टेस्ट है, मैं डिस्कस कर लूँ। डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसके लिए इंक्रीजिंग के लिए हमारा जो ये f(x) है, f(x) मतलब dy/dx, वो क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, लेस देन क्या होता है, 0। किसके लिए, फंक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो। अब आप ये बताइए, कहोगे सर अभी आपने बोला इक्वल का क्या खेला है। अरे भाई इक्वल तब लगेगा जब यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो मैं इक्वल लगा दूंगा, डिक्रीजिंग है तो इक्वल लगा दूंगा। लेकिन जब वो स्ट्रिक्टली बोलेगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर बोलेगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हम इक्वलिटी को नहीं लेंगे, हटा देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर केवल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो इक्वलिटी हम लेके चलेंगे। क्लियर? तो कुल मिलाकर के जो डेरिवेटिव टेस्ट है वो बताता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग का होगा जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और डिक्रीजिंग का होगा जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0 हो। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। आप कहेंगे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब पहले डर लगता था इसको देखने में, नाम बड़ा खतरनाक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे कि पूरा स्पेस में ज्योमेट्री कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए बच्चों एक सेकंड का काम लिखिए, ये लिखिए f(x), बोलिए सभी लोग इसका डिफरेंशियल जानते हैं, बताइए कितना आया, यस 3 आएगा, सही बात है, क्योंकि x की डिफरेंशियल 1 होती है और 7 की 0 हो जाएगी। कितना आ गया, 3, ये लीजिए। अरे भाई अब तो जब छोटे से थे क्लास 1 में तो पढ़ते थे 3 क्या है, 0 से बड़ा है। जब छोटे क्लास में थे आप लोग क्या करते थे, पढ़ते थे ना भाई 3 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है ना। अब मैंने क्या बोला, मैंने अभी कंसेप्ट आपको क्या दिया कि अगर f(x) ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। हो गया आपका सवाल, बस तुरंत लिखिए ब्रैकेट में क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? ये इसका बेसिक सवाल था। और थोड़ा सा और वेट, क्वेश्चन में वेट बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, वेट क्या बढ़ेगा,
बस ये कि थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, कुछ और अच्छा बेहतर क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें कभी कभी इंटरवल देता है बच्चों, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। इसमें इस डोमेन में x मतलब क्या, डोमेन, इस डोमेन में चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ये अलग बात है, कभी कभी पेपर में आपके ऐसा देता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग अंडर दिस डोमेन और डिक्रीजिंग, वो तो जो भी बोलेगा। अब हमें क्या यहाँ तो प्रूव करना नहीं, हमें तो क्वेश्चन को देखा और डोमेन देखा, उस पर वर्कआउट करेंगे, जैसा आंसर देगा वैसे लिख देंगे। चलिए अब पहले आप जान लो, ये ओपन इंटरवल, बहुत बच्चों की शिकायत होती है, सर ये तो ब्रैकेट लग रहा है। ये ब्रैकेट है, ये ठीक है, ये जो हम लोग 6th क्लास पढ़ते हैं वो वाला ब्रैकेट में नहीं है। हाँ, ये इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। अच्छा, अब कहोगी ओपन इंटरवल की खासियत क्या बच्चों, तो ओपन इंटरवल की ये खासियत होती है कि इसमें जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स किनारे वाले, इनको नहीं कंसीडर किया जाता है। आप ऐसे समझो, बताता हूँ। आइए, रियल लाइन तुम्हारी है, ये आपका रियल लाइन है, राइट पे प्लस इन्फिनिटी, महासागर कह सकते हो नंबर्स का, इधर क्या लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा सब मिडिल में 0 रहा। क्लियर है। तो अब ये बोला 0 इन्फिनिटी, मतलब 0 को नहीं लेना है और इन्फिनिटी को नहीं लेना। आपको पता ही है इन्फिनिटी तो ये नंबर होती नहीं है, इन्फिनिटी इज द जस्ट द इमेजिनेशन सो फॉर लार्ज। कहते नहीं है ना कि सजूरी बूटी तो हनुमान जी पा गए थे कि ये जगह थी, सुखेर पर भेजे और लेके चले गए, पर इन्फिनिटी इज द प्लेस। आई थिंक आप समझ सकते हैं कि उसको कोई नहीं पा सकता, क्योंकि जो भी जाएगा वो कहा है कि थोड़ा और आगे चलिए। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग आइडिया अबाउट इन्फिनिटी। चलिए इसमें कभी इन्फिनिटी पर कभी एक लेक्चर बाद मिलेंगे। आइए, तो ये रहा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को नहीं लेना है और 0 को नहीं लेना है। इसके बीच में आप बताओ ना कौन नंबर आएंगी, सारी पॉजिटिव तो है भाई 0 के राइट में सारी पॉजिटिव नंबर होती है और 0 के लेफ्ट में सारी निगेटिव नंबर। तो अब अगर 0 इन्फिनिटी में नंबर लेनी है तो 0 इन्फिनिटी तो लेनी नहीं, तो वैसे भी 0 ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसकी बात कर ही नहीं रहे हम। इनको जब कैंसिल करेंगे तो बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। तो ये डरना नहीं, ये क्या दे दिया, ये सिंपल दे दिया कि ये हमारा 0 टू इन्फिनिटी में काम करना है। आइए बच्चों, ये देखिए f डैश x, बोलो कोई बोलिए, कितना आएगा 2x। ठीक है, अच्छी बात है, सिंपल। आप बताइए। आइए, x जो है आपका, ये जो x है ना, x किसको लेना है, x को लेना है 0 और इन्फिनिटी के बीच में। तो चलिए, एक बच्चे ने कहा सर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ, ले लिया। जब x इक्वल टू 1 लिया बच्चे ने, तो f डैश x बच्चों कितना आ गया, 2 × 1। अच्छा, 2 आ गया। ये लो 2 क्या है, लेस देन 0 कि ग्रेटर देन 0 है, बोलिए। वेरी गुड, ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक बच्चे का सर मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, 2 ले लीजिए। जब 2 लोगे आप तो क्या आएगा, 2 2 4 आएगा। अरे भाई कितनी ले लो माय डियर स्टूडेंट्स, कितनी भी ले लो, 0 इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू तो पॉजिटिव ही ना होती है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू है x की और 2 पॉजिटिव है तो दो नंबर का प्रोडक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना। इट मीन्स क्लियर। ये तो मैं आपको समझा रहा था थोड़ा सा, क्लियर है कि ये जो 2x वैल्यू आएगी, 2x और x 0 और इन्फिनिटी के बीच की अगर नंबर है तो ये जो है वो 100% क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और आप सब जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर। तो ये मैंने इसी एग्जाम उसके एक क्वेश्चन बहुत फ्लैट लिया था, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में लिया, इसमें इंटरवल देता है तो आप लोग क्या करते हो कि परेशान हो जाते हो सर ये क्या दिया, ये कुछ नहीं है। इसी ऐसे एक्स लेने हैं जो इसके तहत हो, इसके तहत मीन्स 0 इन्फिनिटी के अलावा, मतलब पॉजिटिव नंबर। क्लियर। ये रहा हमारा। अब आपका एक क्वेश्चन ये इस तरह से आता है, सिंपल क्वेश्चन। एक आता है कि इंटरवल, अभी आपने देखा ना यहाँ पे इंटरवल दिया था। अब मैं लूंगा कि ये क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। क्या रहेगा, इंटरवल फाइंड आउट करना रहेगा। तो जैसे खैर एक भी आपकी शिकायत बार बार आती है कभी कभी, हालांकि मैंने भी बहुत सारे मैसेज पढ़े, आप में दिक्कत बहुत नहीं है क्योंकि कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हो। अमूमन बच्चे क्वेश्चन कर जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें, क्योंकि ये तो बार बार एल्जेब्रिक फंक्शन लेना ठीक नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा f(x = cos of x).
ये है cos ऑफ x है। 3 पार्ट में क्वेश्चन, 3 पार्ट में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 3 पार्ट में है। पहला पार्ट बोलता है कि 0 to पाई में चेक करिए, दूसरा पार्ट बोलता है आपका पाई टू 2 पाई, और थर्ड पार्ट कहता है 0 to 2 पाई। और ये मैं आपको बता दूं ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, और बोल रहा है कि इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसमें फंक्शन क्या है, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो तो भी चेक करेंगे, वो तो मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग बोल रहा है, प्रूव करना है आपको, मतलब प्रूव करना है। और इसमें बोल रहा है, ये इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा आपको मजा आने वाला है, आप देखते रहिए, आप फील करेंगे अभी आप फील करेंगे बहुत गजब का। यहाँ देखिए ये है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक तो बहुत बड़ी बात आपके सामने आ गई। आपको अभी यही लगता था कि सर बता रहे थे कि या तो फंक्शन इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा लिया मैंने जिसका थर्ड पार्ट बोलता है प्रूव दैट अंडर द इंटरवल 0 to 2 पाई दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये एक बड़ी बात है। तो अब आपको थोड़ा सा एक अजीब लगा होगा कि ना ऐसा भी होता है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज करे या हमेशा डिक्रीज करे, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कभी कभी न तो इंक्रीज करता है न तो डिक्रीज करता है। तो यह एक क्वेश्चन था, इसको 3 पार्ट में करने हैं। आइए सिंपल एक लाइन का सोल्यूशन लिखिए। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट का, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है, f(x = cos x)। आप क्या कहोगे सर, पहले क्या निकालना है, निकाल दिया f'(x)। बताइए फिर बच्चों, कोसाइन का डिफरेंशियल क्या होता है, -sin x। वेरी गुड, -sin x हमारा हो गया। बड़े पढ़ लिए आप लोग भाई, तुम्हें बता देते हैं आंसर को, बताना भी चाहिए, यही होप थी। f'(x) क्या है, cos का डिफरेंशियल -sin x। आइए अब आइए, ये मेरा इंटरवल है, x की वैल्यू 0 to पाई में है, x की वैल्यू क्या है 0 to पाई में है। तो अब आप ये बताओ, ये रहा हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस। तो 0 to पाई, ध्यान देना, ये रहा हमारा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये देखिए। तो 0 से पाई, क्लियर है। तो 0 से पाई में क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश आएगा, और क्या आएगा, द्वितीय चतुर्थांश आएगा। अब आप ही बताओ, प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, एस, तीसरी रूल आप पढ़े हो ना, ए ऑल पॉजिटिव और एस पॉजिटिव, और थर्ड में tan पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या cos पॉजिटिव, राइट। ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका जो रिवर्स है कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या cos और sec पॉजिटिव। क्लियर है। तो दिखा तो ये 0 to पाई में r1, इसमें साइन भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों में क्या है, साइन पॉजिटिव है, दोनों में क्या है, साइन पॉजिटिव है। तब ये पॉजिटिव हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बच्चे रहा पॉजिटिव। ये क्लियर है, आप तो 10th क्लास से जानते हैं इसको। अब बाहर माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, माइनस, तो माइनस का प्लस में आप ऑर्डर करो, क्या आएगा, नेगेटिव। क्या गया, नेगेटिव। तो क्या मिला हमें, मिला क्या, f'(x) नेगेटिव मतलब क्या होता है जी, बताओ, <0 या <0? <0। अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे पता है, आपको पता है भाई, वेरी गुड, <0। अब आप बताओ, फिर बताओ कि अगर डेरिवेटिव <0 होता है, जब डेरिवेटिव <0 होता है तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत बढ़िया, डिक्रीजिंग होता है। देखिए, और यही आपको प्रूव करना था। सिंपल एक लाइन क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, पर आप देखते हो जैसे इसका वो इंटरवल, डरने लगते हो। डरना क्या है इसमें, देखिए आप सेकंड पे आइए, आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये एनसीईआरटी का बहुत ही वेल पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। डी पे आइए। तो अब हम लोग तो f'(x) से निकाल ही लिए थे ना भाई, cos का माइनस साइन, ये देखिए cos का माइनस साइन पता है। आइए, पाई से 2 पाई, क्या इंटरवल क्या है हमारा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पाई से 2 पाई। आइए थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, पाई से 2 पाई, भाई यहाँ से तो आए, ये 0 to पाई हो गया, 0 to 90, 90 to 180, 90 का एंगल होता है हमेशा। थर्ड में आएंगे, क्या आएगा, 180, 270, 270 to 360। क्लियर है। अच्छा, तो अब क्या है, ये बोल रहा है कि भाई पाई टू क्या, 2 पाई, मतलब 180 से 360 में। तो भाई 180 360 क्या होगा, ये होगा ना एंगल। तो ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा। बताइए बच्चों,
सबको पता है अच्छे से। तीसरे और चौथे में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। तो चलिए, माइनस पहले से था और ये वाला माइनस वो क्या आ गया? प्लस आ गया। मतलब एफ डैश एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आप क्या जानते हो, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन का नेचर क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपने पहला पार्ट कर लिया और दूसरा पार्ट कर लिया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तीसरा पार्ट क्या बोला है कि 0 to 2 पाई में, 0 to 2 पाई मीन्स क्या? कंप्लीट सर्कल। 0 to 2 पाई में फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। ये बात बड़ी समस्या है। तो समस्या कुछ नहीं है, अभी आपने देखा, ये देखिए 0 to 2 पाई ना, ये देखिए ये गए 0 शुरू आए 2 पाई पे। तो 0 to 2 पाई पे जब मैंने डिस्कशन किया तो 0 to 2 पाई क्या कर रहा है? 0 to 2 पाई जो है वो दो डिसजॉइंट सेक्शन कवर कर रहा है। ये देखिए, ये कवर किया क्या? 0 to पाई, और ये क्या कवर किया? पाई to 2 पाई। तब बन गया क्या? 0 to 2 पाई। तो 0 से पाई में आपने क्या निकाला? अभी फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? डिक्रीजिंग। क्या फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? डिक्रीजिंग है। किसमें? 0 to पाई में। अभी आप ही प्रूव किए हो, है ना? अच्छा, और ये बताइए कि 0 to इसमें क्या है? डिक्रीजिंग है। अच्छा, पाई से 2 पाई में आपने क्या निकाला है बच्चों? पाई से 2 पाई में क्या निकाला है? अभी आप किए हो, अभी किए हो, इंक्रीजिंग। बहुत बढ़िया। ये बताइए, 0 से 2 पाई कंप्लीट एक सर्कल ले, 1 रिवोल्यूशन कहते हैं इसको मैथमेटिक्स में। क्या कहते हैं? 1 रिवोल्यूशन। इसमें दो पार्ट हैं, एक 0 to पाई है और दूसरा क्या है? पाई से 2 पाई है। आप बताइए, कंप्लीट 1 साइकिल कवर करने में दो यहाँ पे हमको पार्ट मिल रहे हैं, पहला अबव, दूसरा बिलो। इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग कर रहा है, इसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल आप ये कुछ नहीं कह सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि अपर हाफ क्या है? इंक्रीजिंग है, अपर हाफ डिक्रीजिंग है, और लोअर हाफ क्या है? अपर हाफ डिक्रीजिंग और लोअर हाफ इंक्रीजिंग आपने बोला। तो टोटल जब बात करेंगे 0 to 2 पाई क्या कहेंगे? नाइदर है इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। उसकी एक अच्छी व्यवस्था, आप इसको कॉपी पे कैसे लिखेंगे सोल्यूशन को? सिंस 0 to 2 पाई में डिक्रीजिंग एंड पाई to 2 पाई इंक्रीजिंग, देयरफॉर फंक्शन इज neither increasing nor decreasing in interval what? 0 to 2 पाई। तो कुल मिला करके थर्ड पार्ट का जो सोल्यूशन था वो फर्स्ट और सेकंड को कोरिलेट करना था, और थर्ड पार्ट का कोई अलग से सोल्यूशन नहीं था। इसके बाद ये इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, और इस पे कोई भी क्वेश्चन 100% आएगा। आप ये यूट्यूब चैनल उस दिन ओपन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ। पेपर देने के बाद जब आप आइएगा घर पे, यूट्यूब ओपन कर लिएगा विद्या भारती का, और देखिएगा ये जो मैं बताया हूँ थर्ड, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। नहीं मिल पाऊंगा तो कमेंट तो आपको देख ही लूंगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है लॉन्ग में आता है, बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इंटरवल फाइंड आउट करना। अभी क्या दिया था? अभी दिया था कि हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना था। वी हैव टू चेक द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बट अब क्या करेंगे हम लोग? इंटरवल को फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये है आपका। इसमें हमको क्या करना है? फाइंड इंटरवल। क्या है? फाइंड इंटरवल किसके लिए? इंक्रीजिंग के लिए, और किसके लिए? डिक्रीजिंग के लिए। क्लियर है? अच्छा, तो सिंपल तरीका है, आइए एफ डैश एक्स निकालते हैं बच्चों। क्या आएगा? 4x माइनस 3। पहला काम आप क्या करोगे? पहला काम आप करोगे कि आप इसका एफ डैश एक्स निकालोगे। ठीक है, आपने एफ डैश एक्स निकाला, 4x माइनस 3 आ गया। अच्छा, अब आप पता है कि फॉर इंक्रीजिंग क्या है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब इंक्रीजिंग में क्या होता है? इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स कितना है? 4x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल 0, या 4x 3 ट्रांसपोज होकर के वहां आएगा क्या? 3 हो जाएगा। तो x ग्रेटर आर इक्वल टू क्या? 3/4। आपको पता ही है 3/4 से ज्यादा, तो मतलब क्या? 3/4 से ज्यादा कहां तक? राइट साइड में जाएंगे,
प्लस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल मत लगाना, ओपन लगाना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होती है। सो फॉर लार्ज है, सो फॉर लार्ज थिंकिंग है, ये नंबर नहीं है ना। हाँ, तो ये हमारा आ गया आंसर किसके लिए, इंटरवल आ गया 3/4। अभी क्लोज यहाँ क्यों लग गया, क्लोज इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो ऐसा ना होता। ठीक है, अच्छा अब आते हैं डिक्रीजिंग के लिए। फॉर डिक्रीजिंग, क्या फॉर डिक्रीजिंग, तो फॉर डिक्रीजिंग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, फॉर डिक्रीजिंग या x लेस आर इक्वल 0, तो हमारा आएगा 4x - 3 लेस आर इक्वल 0, 4x लेस आर इक्वल 3, x लेस आर इक्वल 3/4। अब बताइए, तो ये 3/4 तो राइट पे है ना, इधर रहा 3/4, लेकिन लेफ्ट पे कहाँ जाओगे, माइनस इन्फिनिटी जाओगे। आपको अच्छे से पता है, 11th क्लास में आप इसी इक्वलिटी के लिखने का तरीका आपको पता ही है। क्लियर है। अब ये तो हो गया तुम्हारा 2 सेकेंड डिग्री रहता है, तब आप इसको आसानी से, सेकेंड डिग्री का क्वेश्चन होगा तो डिफरेंशिएट करोगे तो सिंगल डिग्री बनेगी, तो आसानी से आता है। अब मैं एक लूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके चांस एग्जाम में 99% होते हैं कि वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल देता है। अब आपसे पूछता है कि इंटरवल फाइंड आउट करो जिसमें फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा लास्ट क्वेश्चन है आपका, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है, इंटरवल कि हमारा फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। चलिए फटाफट एफ डैश एक्स निकालिए। आप सब जानते हैं 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3 डिग्री का, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डिग्री अपने आप कम हो जाएगी। ये हुआ 2 डिग्री का। क्लियर बच्चों। अच्छा फिर फैक्टर कर दो, तो क्या आ गए, x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 3 2 या 6 है ना। सॉल्व कर लिए, ये आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, क्या आ गया x प्लस 2 और x माइनस 3। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब क्या करेंगे आप, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद ये क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक के बाद चुपचाप इसका फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर बन करके हमारे सामने स्थिति क्या बन गई, ये बन गई कि 6x प्लस 2 और x माइनस 3। अब क्या करना है, ये जो हमने लिखा, जो हमारे पास फैक्टर आ गया 6x प्लस 2 x माइनस 3, तो ये आपका 6x प्लस 2 और x माइनस 3। अब हमें इंक्रीजिंग के लिए क्या, फॉर इंक्रीजिंग, क्या फॉर इंक्रीजिंग। आप बताओ एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है ना, होता है। तो अब इसमें सॉल्व करना बड़ा कठिन काम है। आप अभी जब x प्लस 2 अगर केवल एक टर्म होता है, एक टर्म x प्लस 2 होता है या x माइनस 3 होता, तब आप ग्रेटर देन 0 तुरंत सॉल्व कर लेते फट से। जैसे देखिए x माइनस 3 अगर होता, आप ग्रेटर देन 0 करते तो क्या आता है, x ग्रेटर देन 3, मतलब क्या 3 से इन्फिनिटी हमारा इंटरवल हो जाता। लेकिन जब दो फैक्टर हों तो वहां पे आसान काम नहीं है इसको सॉल्व करना। तो क्या करें बच्चों, एक खास ट्रिक बताता हूं, वो है वेवी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व कहता है कि इसको 0 करा दो, तो 0 कराओगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2 और क्या आएगा 3 आएगा। 6 को 0 करा ही नहीं सकते क्योंकि 6 0 होता ही नहीं है। फिर तो ये इसको, ये पॉइंट, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो इसको जो भी फैक्टर आएगा उसको 0 करा करके x की वैल्यू निकाल लो। अच्छा अब बड़ा सिंपल है, x की वैल्यू निकालने के बाद इसको प्लॉट कर दो किस पे, रियल लाइन पे। क्या प्लॉट कर दो, रियल लाइन पे। तो -2 आपका कहाँ गया, -2 यहाँ रह गया, 3 आएगा राइट पे, ये तो पता ही है। अब इसका कंसेप्ट, ये वेवी कर्व का कंसेप्ट ये है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए, जैसे 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो तुमको 3 क्षेत्र मिलेगा। देखो ये 1 2 और 3, क्लियर है। तो जो मैक्सिमम नंबर है, ध्यान सुनना, ध्यान लगा के, जो मैक्सिमम नंबर है ना, मैक्सिमम नंबर उसके मतलब लार्जेस्ट नंबर उसके राइट पे पॉजिटिव बैठा दो। 3 के आगे क्या, पॉजिटिव, मतलब 3 के आगे सारे लोग क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद अल्टरनेट, फिर इसमें निगेटिव बैठा दो, फिर क्या इसमें पॉजिटिव। यही कंसेप्ट करना है।
मैक्सिमम नंबर, जो भी नंबर प्लॉट करो, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। इसके बाद इंक्रीजिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना। इंक्रीजिंग मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो ना। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, बहुत बढ़िया है। पॉजिटिव कहाँ है, देखो 3 से इन्फिनिटी में है पॉजिटिव, 3 से इन्फिनिटी में। और कहाँ पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से -2, तो माइनस इन्फिनिटी से -2। अब बीच में गैप है ना, यहाँ पे माइनस का रीजन आ गया, तो बीच में यूनियन लगा दो। पॉजिटिव लिया और पॉजिटिव दोनों क्षेत्रों को ज्वाइन कर दिया, तो मैथमेटिक्स में ज्वाइन करने का जो कंसेप्ट है वो यूनियन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई थिंक यू नो एवरीबॉडी। ये हो गया इंटरवल किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। क्लियर है, इन्फिनिटी पे कभी ओपन नहीं होता, क्लोज नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये इंक्रीजिंग था तो नंबर्स पे क्लोज होगा। -2 पे क्लोज है और 3 पे क्या है, क्लोज है। अच्छा यहीं देख लो, यहीं डिक्रीजिंग का देख लो, क्या देख लो, डिक्रीजिंग का। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, अब डिक्रीजिंग में क्या होता है बच्चों, एकदम सिंपल सी बात है। डिक्रीजिंग का देख लो, मैं थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर लिखता हूँ। डिक्रीजिंग देखो, अब आप बताओ डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है। डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या होता है, मतलब लेस देन आर इक्वल टू 0, और लेस देन आर इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव कहाँ है बच्चों, ये देखो एक क्या निगेटिव है, 2 से 3, तो हमारा इंटरवल क्या होगा, क्लोज 2 से 3। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग का इंटरवल, और ये रहा हमारा क्या, इंक्रीजिंग का इंटरवल। क्लियर है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आएगा 5 मार्क्स में ना, तो यही क्वेश्चन मतलब 3 डिग्री वाला आएगा। इसको प्यार से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, और बाकी वो जो आएंगे, जो मैं इसके पहले क्वेश्चंस कराए सिंपल क्वेश्चंस जो 2 डिग्री के हैं, और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 डिग्री में आएगा। फिर ग्रेटर देन 0 करके और लेस देन 0 करके आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की को इंटरवल फाइंड करोगे, वो 2 मार्क्स प्रॉब्लम्स होती हैं, 2 नंबर की सवाल आएंगी। अब बाकी ये आएगा तो 5 मार्क्स का सवाल आएगा, निश्चित आएगा। और कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। अच्छे से करिए। आपका बोर्ड एग्जाम भी आ गई है, बोर्ड एग्जामिनेशन 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, समय कम है, पर मैं आप लोगों के लिए, मुझे पता है कि इस बार कोरोना का पीरियड था, बहुत सारी समस्याएं आई थी। फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के, जिसमें कि कम से कम एग्जाम 24 के पहले मैं प्रयास करूंगा कि आपका 50 नंबर, अब तक तो हो गया 30 नंबर, आप शायद जानते ही हैं, 50 नंबर 50 नंबर का मैं कंटेंट तैयार करा दूं। बाकी आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा होगा, बेहतर होगा। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।